Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. So welcome to your today's English class. Student, as you all know, इसके previous week हमने आपके जो class था उसमें poem की थी, right? हमने आपकी English reader का chapter किया था. Now this week we'll be doing English grammar chapter. So अब के बाद English grammar chapter में हम क्या करेंगे? We'll be doing your chapter number 22. Can, cannot, should, should not. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स. ठीक है, कैन, कैन नॉट, शुड, शुड नॉट. अब आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. फर्स्ट वी विल डू कैन एंड कैन नॉट. ये बहुत इजी टॉपिक है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. कैन, कैन नॉट क्या होते हैं? वो मॉडल वर्ब्स हैं जो क्या बताते हैं? योर अबिलिटी टू डू समथिंग. मतलब आपकी काबिलियत है कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं. ये नहीं कि आप करना चाहते हो कि नहीं, ये आपकी एबिलिटी बताएगी. कैन और कैन नॉट बताएगा कि आप क्या नहीं कर सकते हो. योर एबिलिटी टू नॉट डू समथिंग. अब आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा. जैसे कि अ डक कैन स्विम. डक ये कर सकती है. बट कैन अ मंकी स्विम? अ मंकी कैन स्विम. नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना. एक डक ही है जो स्विम कर सकती है, मंकी स्विम कर ही नहीं सकता. तो ये एबिलिटी बताता है. अ डक कैन स्विम और ये हो जाएगा अ मंकी कैन नॉट स्विम. अब इसका ऑपोजिट हम देखते हैं. अ मंकी कैन स्विंग. स्विंग मतलब होता है झूलना, जो एक डाली से दूसरी डाली जाता है ना, लटक लटक के, उसको बोलते हैं स्विंग. मंकी ये कर सकता है, राइट? क्या एक डक ये कर सकती है? नो, अ डक कैन नॉट स्विंग. डिड यू गेट द डिफरेंस कैन एंड कैन नॉट का? कैन होता है किसी की काबिलियत, मतलब आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. जैसे कि अब अगर लेट्स सी मेरे बारे में बात हो रही है, आई कैन राइट विद वन हैंड. मैं लिख सकती हूँ, ये दूसरा इंसान नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है ना. तो ऐसे कह सकते हैं राम कैन राइट विद लेफ्ट हैंड, श्याम कैन नॉट राइट विद लेफ्ट हैंड. तो ये आपकी एबिलिटी कि आप कर सकते हो कि नहीं, आपके केपेबिलिटी में आता है. ओके, तो डक स्विम कर सकती है बट एक मंकी स्विम नहीं कर सकता है. सिमिलरली एक मंकी स्विंग कर सकता है, डक स्विंग नहीं कर सकती है ना. ऐसे ही आप किसी इंसान के लिए कहते हो कोई लेट्स से फिश जो है वो स्विम कर सकती है, एंड एक चीता जो है वो रन कर सकता है. चीता स्विम नहीं कर सकता, फिश रन नहीं कर सकती. एग्जैक्टली. तो कैन और कैन नॉट जो है वो मॉडल वर्ब्स हैं जो आपको एबिलिटी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते. ठीक है. देयर कैन बी अ स्मॉल बेबी कैन क्राई, वी कैन नॉट रन. तो ये सिंपल मॉडल वर्ब्स हैं जो ये बताएंगे कि आप वो कोई चीज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज कैन एंड कैन नॉट. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू शुड एंड शुड नॉट. ओके kids, now I'll make you understand what is should and should not. should and should not भी मॉडल वर्ब्स होते हैं. और ये क्या एक्सप्लेन करते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं वहां मैं बताती हूँ. शुड शुड नॉट वो मॉडल वर्ब्स हैं जो जब आप किसी को कुछ सजेशन देते हो ना, किसी को कुछ राय देते हो, वहां आप इसको यूज करते हो. पर वो सजेशन और राय ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत माइल्ड होती है, बहुत जेंटल मैनर, जेंटल नेचर की होती है. माइल्ड और जेंटल मतलब इतना स्ट्रांगली आप किसी को नहीं बोल रहे होते कि यही करो. आप सिंपल बोल रहे होते, एक एडवाइस दे रहे होते हो. ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग. अच्छा, ट्वाइस अ डे, हमें 2 बार करना चाहिए ना. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. ये आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. अब करना नहीं करना किसी की मर्जी, और इसके कोई इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. मतलब इतना कोई नहीं करने से कोई बहुत बुरा नतीजा नहीं निकलेगा.
सिमिलरली शुड नॉट का होता है वी शुड नॉट लेट्स से टॉक इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमें टॉक नहीं करना चाहिए ना। अब वो बात भी आप कर लेते हो तो कोई आपको जेल नहीं भेज देता ना, अंडरस्टूड। मतलब ये माइल्ड सजेशंस होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इसका कोई खतरनाक परिणाम नहीं निकलता है कि आप नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। इसकी जगह वो आपके चैप्टर में अभी नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, होता है मस्ट, मस्ट एंड मस्ट नॉट। ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए होता है। जब आप किसी को कुछ सजेशन देते हो और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर कुछ गड़बड़ होगी। लेट्स से हाँ, we must leave in 5 minutes if we want to catch the train। समझ में आया इसका मतलब? अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको अगले 5 मिनट में निकलना ही होगा, नहीं निकले तो ट्रेन छूटेगी, ये तय है। तो यहां पे हम मस्ट यूज करते हैं, अंडरस्टूड। मतलब ये नहीं हुआ तो उसके कुछ परिणाम होगा, ट्रेन छूट जाएगी, अंडरस्टूड। तो उनके लिए मस्ट मस्ट नॉट होता है। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको शुड और शुड नॉट जो है वो आप किसी को नॉर्मल राय देते हो, ऐसे घर में किसी को राय दे देते हो कि आपको जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, हाँ कल सुबह एग्जाम है, यू मस्ट स्लीप अर्ली बिकॉज इट्स योर एग्जाम टुडे। अगर आप नहीं सोए तो आप सुबह एग्जाम के लिए नहीं उठ पाओगे, अंडरस्टूड। वहाँ मस्ट यूज होगा। पर आप सिंपल कहते हो तो वी शुड स्लीप अर्ली। तो शुड और शुड नॉट जो है हम यूज करते हैं जब हम किसी को कुछ राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है जिसमें अभी आपको बताया, वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली, वी शुड नॉट टॉक इन लाइब्रेरी, वी शुड नॉट शाउट इन हॉस्पिटल्स, है ना। हॉस्पिटल्स में हमें शाउट नहीं करना चाहिए ना। शी शुड स्लीप अर्ली, ये हम किसी को राय दे रहे हैं। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, सो ये शुड और शुड नॉट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैन एंड कैन नॉट। सो दिस इज अ स्मॉल चैप्टर जिसमें सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट हैं। आई होप अब आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कैन कैन नॉट जो है बताता है आपकी कैपेबिलिटी कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। और शुड और शुड नॉट हम यूज करते हैं जब हम किसी को कुछ राय देते हैं। ओके, सो दिस इज द ओनली चैप्टर। नाउ आपका काम है इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देख के ये कॉन्सेप्ट लर्न करना है, फिर हम एक्टिविटीज इस चैप्टर की करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच किड्स।